बंदे इतना कर दे मेरे लिए। कितना नालायक है वो बंदा, कितना सरकश है वो बंदा, कितना बड़ा बगावत पर उतरा हुआ है वो बंदा, और कितना बड़ा अल्लाह का बागी है वो बंदा जो अजान की आवाज सुनकर भी होटलों में बैठकर मैच देखता है। कितना बड़ा शैतान हुआ वो बंदा जो अजान की आवाज सुनने के बाद कैरम बोर्ड खेल रहा है। कितना बड़ा बागी और सरकश है वो बंदा जो हय्या अलस सलाह की आवाज सुनकर अल्लाह से जंग का ऐलान करता है और अपनी गुलामी और अपने मालिक को मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी बगावत के बावजूद उसके सब्र का बांध टूटता नहीं है। वो हमारे ऊपर चाहे तो पत्थरों के अज़ाब से हमें हलाक करने पर कादिर है, वो आग की बारिश करने पर भी हम पर कादिर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब्र का बांध नहीं टूटता और हमारा ख्याल रखे हुए हैं। अंदाजा लगाइए आप और सोचिए कि हम कितनी बड़ी भाटोल और उसके अतराफ व अकनाफ क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, 11 बजे तक प्रोग्राम आपने सुना, मुख्तलिफ़ उलमा को सुना, मुख्तलिफ़ अनावीन पर उनकी गुफ्तगू को समाअत फरमाया, मदरसे का ताउन भी किया और अब मुझे भी सुन रहे हैं। और दिनों की बनिस्बत आज कुछ मौसम के अंदर बरूदत और ठंडक कुछ ज़्यादा है। कई दिनों से मौसम बड़ा खुशगवार था। हो सकता है कि मुझे महसूस हो रहा हो, आपको न हो रहा हो, लेकिन मुझे और दिनों की बनिस्बत आज कुछ ठंड का असर ज़्यादा महसूस हो रहा है। और ठंड की इस रात में आपका अब तक यहाँ जमा रहना आपके ईमान के मजबूत होने की दलील है। इस बात की तरफ आपका बैठना इशारा कर रहा है कि आप कुरान सुनना चाहते हैं, हदीस सुनना चाहते हैं, किताब व सुन्नत को सुनकर उसको आप अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जितने उलमा ने खिताब फरमाए हैं और अब मेरा भी हो रहा है, कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तू पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम बनी नौ इंसानियत पर इतने एहसानात किए हैं, इतने इनामात किए हैं कि अगर बंदा उन नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, तो ये उसके ताकत से बाहर की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी नेमतें हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते तो जाहिर है कि हर एक नेमत का हम शुक्र अदा कैसे कर सकते हैं। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो, मेरी नेमतों को काउंट करना चाहो, तो तुम नहीं कर सकते। ये तुम्हारे बस में नहीं है। उसने हमें और आपको इंसान बनाया, ये कितनी बड़ी नेमत है। आप ज़रा सड़कों पर फिरने वाले जानवरों को देखो, क्या हमारी तख्लीक उन जानवरों में नहीं हो सकती थी? लेकिन उसने इंसान बनाया।
और इंसान बनाने के बाद भी उसने एक और अजीम एहसान कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब आज भी ज़िंदा हैं। यह अलग बात है कि किसी मज़हब के मानने वालों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन वो अपनी मजहबी शक्ल में ज़िंदा हैं। ये अल्लाह का एक अजीम एहसान है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। हम पूरा कुरान पढ़ जाएं और आपको दावत देते हैं पूरा कुरान पढ़िए। अल्लाह ने बहुत सी नेमतें उतारी हैं दुनिया में, लेकिन कभी उसने किसी नेमत के उतारने के बाद, हमें वो नेमत देने के बाद एहसान नहीं जताया। सिर्फ एक मौके पर एहसान जताया है अल्लाह ने। ये सूरज जो हमारी मौजूदा ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, जिसकी रोशनी हमें और आपको मिलती है, जिसकी 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें और आपको हर वक्त मिलती है। हमारे खेतों और हमारे खलियानों में इसी सूरज की गर्मी से अनाज पकता है। इसी सूरज की गर्मी की हरारत हमारी ज़मीन को भी चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत दी सूरज, ये नहीं कहा मेरे बंदो मैंने एहसान किया। ये चांद जो हमारी मौजूदा ज़मीन से 2,40,000 मील की बुलंदी पर है, जिसकी बुरूदत और ठंडक हम महसूस करते हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने चांद देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। रात दिन सितारे सैयारे सब उसने दिए, लेकिन एहसान नहीं जताया। आसमान से मूसलाधार बारिश, वो भी एक मुतय्यना मिक़दार के अंदर, एक लिमिटेड मिक़दार के अंदर हमारे खेतों को पहुंचती है, और उससे हमारा अनाज, हमारा गल्ला पैदा होता है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदों मैंने बारिश बरसाई तो ये बहुत बड़ा एहसान किया। आज से तकरीबन 70-80 साल पहले जब अंग्रेजों का ज़माना था और कहत पड़ गया था भारत के अंदर, तो साइंटिस्ट लोगों ने, उस ज़माने के साइंटिस्ट लोगों ने समंदर के, बंबई में जो समंदर है, उस समंदर के पानी की भाप बनाकर मसनूई बदलियां बनाई थी। समंदर के पानी से जो भाप उड़ती है, उस भाप से मसनूई आर्टिफिशियल बदलियां बनाई थी, और उन बदलियों से सिर्फ 15 मिनट के लिए बारिश की थी, वो भी सिर्फ बॉम्बे के अंदर। गौर से सुनिए, बंबई के समंदरों से उठने वाले पानी की भाप से आर्टिफिशियल बदलियां, मसनूई बदलियां बनाई गईं, और उन बदलियों से बंबई में पानी बरसाया गया। 15 मिनट सिर्फ पानी बरसाया। इस 15 मिनट के पानी के बरसाने में हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई खत्म हो गई। पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की, पूरे इंडिया की। पानी सिर्फ बॉम्बे में बरसाया गया, लेकिन पूरे इंडिया के 25 साल की कमाई इसमें बर्बाद हो गई।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 मिनट और 15 मिनट की बारिश, वो भी सिर्फ बम्बई में हो तो 25 साल पीछे चला जाता है हमारा मुल्क। 25 साल की कमाई बर्बाद हो जाती है। उस अल्लाह की रहमत का, इस अल्लाह की इस नेमत का अंदाज़ा लगाओ जो पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में पानी बरसाता है, बारिश देता है, पूरी दुनिया से अनाज और गल्ले को पैदा करता है। ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन उसने इतनी बड़ी नेमत को नाजिल करते वक्त भी, बारिश को बरसाते वक्त भी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। इतनी चीजों को नाजिल करने के बाद भी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब उसने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान देकर इस दुनिया में भेजा और आखिरी नबी बनाकर जब इस दुनिया में भेजा, तो उसने अपने बंदों पर एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, मुसलमानों, ये अल्लाह का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया, तुम्हारे बीच मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। गौर कीजिए, ये इतनी सी एक आयत काफ़ी है समझने के लिए कि उसने आसमान बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने ज़मीन बनाई तो एहसान नहीं जताया, उसने सूरज और चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने सितारे मुअल्लक़ किए तो एहसान नहीं जताया, उसने रात और दिन बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाई तो एहसान नहीं जताया। ये सारी नेमतें हैं लेकिन एहसान नहीं जताया। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद कितनी बड़ी नेमत है कि उसने कहा कि ये हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए, हमने रसूलुल्लाह को तुम्हें उम्मती बनाया, तुम्हारे बीच में तुम्हारे दरमियान हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। इस बाज़ फ़ीहिम रसूलन, हमने उनके दरमियान एक रसूल भेजा, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो एहसान जताया। अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। आपने ये माइक लगवाया, ये पिंडाल लगवाया, उसूल है। माइक वाले ने और पिंडाल वाले ने आपसे तय किया होगा कि हम इतना रुपया लेंगे, जाहिर है दुनिया का ये उसूल है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम माइक और पिंडाल के मोहताज हैं कि ये हमारे जलसे में माइक और पिंडाल लगाया जाए, तो माइक और पिंडाल वाला, ट्यूबलाइट वाले, जनरेटर वाले हमारे भी मोहताज हैं कि इसके बदले में हमसे रकम लें। हम इनके मोहताज हैं, ये हमारे मोहताज हैं। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे उसके बदले में उसकी कीमत ले। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धुले, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे बदले में पैसे ले। इस जलसे में बाहर मेला लगा है, अशियाए खुर्दोनोश की चीजें बिक रही हैं, खाने पीने की चीजें अशियाए खुर्दोनोश में ची जा रही हैं, खाने पीने की चीजें बिक रही हैं। इन चीजों के बेचने वाले हमारे मोहताज हैं कि हमसे पैसे लें, और हम इनके मोहताज हैं कि ये पैसा लें और हमें ये खाने पीने की चीजें दें। ये दुनिया का उसूल है। लेकिन यहाँ आकर उसूल चेंज हो जाता है, यहाँ आकर उसूल बदल जाता है। हम सूरज के मोहताज हैं लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नजर नहीं आता। हम चांद के मोहताज हैं लेकिन चांद हमारा मोहताज नजर नहीं आता। हम आसमान से मूसलाधार होने वाली बारिश के मोहताज हैं लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। दुनिया का उसूल है, आपको कोई चीज दी जाती है तो उस पर टैक्स लिया जाता है। हमारे घरों में बिजली लगी है, अगर हम रोशनी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो हमें उसका टैक्स रीडिंग की शक्ल में, बिजली की रीडिंग की शक्ल में देना पड़ता है। हम अगर हवा लेते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो उसका टैक्स हमें बिजली के बिल को भरने की शक्ल में देना पड़ता है।
हम यहाँ उसूल देके और ज़ाब्ते देके हम जो चीज़ भी वसूल कर रहे हैं उसका टैक्स देना पड़ रहा है। अगर हम गवर्नमेंट से अपने खेतों में पानी लेते हैं तो वो घंटे के हिसाब से उस पर हमसे टैक्स लेती है, लेकिन यहाँ उसूलों में चेंज नजर आता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज तक बिल नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक हमें बिल नहीं दिया कि तुमने सूरज की इतनी रोशनी से ये काम किया, दिन के उजाले में इतना काम किया, तुम हमें इतना इतना बिल दो, इतना इतना टैक्स दो। हम एयर कंडीशन की हवा लेते हैं तो टैक्स देते हैं, पंखे चलाते हैं तो टैक्स देते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हवा चलाई आज तक उसने हमसे टैक्स नहीं मांगा। हम गवर्नमेंट को पानी का पैसा देते जो हमारे खेत में देती है घंटे के हिसाब से, लेकिन अल्लाह ने जब बारिश बरसाई तो आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। ओ मेरे बंदे मुझे इस पर टैक्स दे, ओ मेरे बंदे इस पर मुझे टैक्स दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा, ओ मेरे बंदे मेरी इन तमाम नियामतों के बदले में बस तू इतना कर दे कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी तख्लीक का मकसद समझ ले। मेरे घर में चला जा, कच्ची जमीन पर अपना माथा टेक कर अपनी नाक रगड़ दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मेरी गुलामी का तौक अपने गले में डाल दिया और मुझको मालिक मान लिया। मेरे बंदे ने मुझे अपना अहकमुल हाकिमीन मान लिया और मेरे सामने उसने सजदे में सर रखकर अपनी नाक रगड़ दी, अपना माथा पेश कर दिया। यानी उसने अपने आप को जलील बना लिया और मुझे अजीज बना लिया। और इसके बावजूद 70 साल के एक मरीज को हार्ट की बीमारी होती है, डॉक्टर ने ईको करवाया, हार्ट की जांच करवाई और करवाने के बाद उसने कह दिया कि तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन होगा। उसने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन कामयाब हो गया। जब एक डॉक्टर उस 70 साल के बुजुर्ग के पास जाता है तो उसको 8 लाख रुपए का बिल पकड़ा देता है, लीजिए आपके हार्ट के ऑपरेशन में ये खर्चा आया है। इस 70 साल के बुजुर्ग ने जब अपना बिल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा भाई क्यों रो रहे हो, परेशान क्यों होते हो? अगर इस बिल में ज्यादती है और तुम इतना नहीं दे पाते हो तो 1, 2, 3 लाख रुपए हम कम कर देते हैं। चलो ऐसा करो कि हम 2 लाख डिस्काउंट कर देते हैं, तुम 6 लाख दो। इस 70 साल के बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं नहीं डॉक्टर साहब बिल 8 लाख का है इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। हम तो 10 लाख का बिल भी अदा कर सकते थे, लेकिन रोना मुझे सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि आपने आज थोड़ी देर के लिए मेरे दिल को संभाला तो उसका बिल 8 लाख की शक्ल में मुझे दे दिया। मेरे रब ने 70 साल तक वो मेरे दिल को कंट्रोल किया रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, वो मेरे दिल की हरकत को बरकरार रखे रहा, न ज्यादा होने दिया न कम होने दिया। लेकिन मेरे रब ने 70 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई बिल नहीं दिया। आज तक उस परवरदिगार ने मुझे कोई टैक्स के लिए पे अदा करने के लिए कुछ नहीं दिया। मेरे भाइयों इस मकाम पर लाकर अपने आप को सोचिए कि दिल संभालने वाला वो है, बॉडी संभालने वाला वो है, जिस्म के दरमियान तवाजुन रखने वाला वो है। आज तक वो तुम्हें टैक्स नहीं देता। हम इसके बदले में इतना भी नहीं कर सकते कि अपना सर जमीन पर रखकर, अपनी नाक जमीन पर रखकर इस बात का इकरार कर ले, अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं क्योंकि अजीज तू है, हम जलील हैं। अल्लाह हमने जमीन पर अपना सर रख दिया, हम तेरे गुलाम हैं और तू मेरा मालिक है। क्या हम इस बात का भी इकरार नहीं कर सकते अपने रब के सामने? ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको इस चीज़ की तरफ गौर करना पड़ेगा कि हम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतों के पाने के बावजूद हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी और आपकी हालत क्या है? जर्जीत साहब से किसी की लड़ाई हो गई, आज जर्जीत साहब के बेटे की शादी है, वो मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। हट चल, शादी हो गई, पड़ोसी को पूछा तक नहीं,
हमारे बेटे की शादी में वही आएगा जो मेरा मुरीद होगा, मेरा दोस्त होगा। जरजीत साहब ने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई और शादी अपने बेटे की सारे दोस्तों को बुलाया, लेकिन एक भी दुश्मन नहीं आया। बुलाया ही नहीं तो आएगा क्यों? ये छोटा बड़ा हम सोच सकते हैं, ये दुश्मनी हमारी हो सकती है। हम अपने दुश्मन को देखना गवारा नहीं करते, हम अपने दुश्मन को अपने दस्तरखान पर बिठाना गवारा नहीं करते। लेकिन जरा रब की रहमत पर नजर डाल के देखो, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दुनिया वालों, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूँ, मैं हिंदुओं का भी रब हूँ, मैं ईसाइयों का भी रब हूँ, मैं क्रिश्चियन का, मैं जैनियों का और मैं सिखों का भी रब हूँ। अगर एक मुसलमान को मैं खिलाता हूँ तो एक हिंदू को भी मैं खिलाता हूँ, एक ईसाई को भी मैं खाने को देता हूँ। अगर मैं हवा चलाता हूँ तो इससे एक मुसलमान को अगर फायदा होता है तो हिंदू के घर तक भी जाती है। अगर इस बारिश से हम गल्ला उगाते हैं तो मुसलमानों का उगाते हैं, तो गैर मुस्लिमों का भी उगाते हैं। वो लोगों, हमसे सीखो, हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अगर इस दुनिया में किसी से दुश्मनी की होती तो दुनिया में वो आदमी जीता ही कहाँ है। लेकिन हमारी नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं है। लौकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनु शुरबत माइन। ओ दुनिया वालों, अगर अल्लाह की नजर में मक्खी के एक पर के बराबर, मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की इज्जत होती, अल्लाह इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी अगर इज्जत देता, अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की शान और शौकत अल्लाह की नजर में होती तो मा सका काफिरम मिनु शुरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में है ही नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत नहीं। इसलिए पियो, खाओ, दौड़ो, बदमाशियां करो, जो करना हो करो, आखिर मर कर जाओगे कहां? आना तो मेरे ही पास है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। टीवी पर हमारी बीवियां कुछ भी देख रही हो, सीरियल, अब वो नाच रही है, नाचे, जब चाहे तब हटा दे। रिमोट कंट्रोल तो आपकी बीवी के हाथ में है, जब चाहे दबा दे और वो स्क्रीन बदल जाएगी, वो पर्दा बदल जाएगा, दूसरा चैनल लग जाएगा। मेरे भाइयों, भागो कितना भाग सकते हो, पियो शराब कितनी पी सकते हो, खेलो जुआ कितना खेल सकते हो, नमाजों से बगावत करो कितना कर सकते हो, जो चाहो करो, लेकिन जाओगे कहाँ? आओगे तो मेरे ही पास। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है।